कुंडलिनी जागरण की योग शास्त्र में 2 विधियां बताई गई। एक विधि जिसमें कि साधक मूलाधार से महाशक्ति को, महासर्पणी को जागृत करता है और धीरे धीरे संस्कारों का विष खाती हुई, विष उगलती हुई आगे बढ़ती है और अनाहत चक्र पार करके आज्ञा चक्र में पहुंचती है। लेकिन इस विधि में उपद्रव ज़्यादा है, संकट ज़्यादा है, हानि ज़्यादा है और अगर ये संकट व्यक्तिगत जीवन में हो तो सहन किए जा सकते हैं, लेकिन इस विधि से यदि राष्ट्र कुंडलिनी जागरण किया जाए तो समूचा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। ये बात भगवान श्री राम और उनका सहयोग करने वाले ऋषिगण सब जानते थे। इसलिए कुंडलिनी जागरण का दूसरा तरीका जो योग शास्त्रों में बताया गया है वह है आज्ञा चक्र को जागृत करके, आज्ञा चक्र में द्विदल कमल का भेदन करके जब हम सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा नीचे बढ़ते हैं, वहाँ की ऊर्जा लेकर, प्रकाश लेकर आज्ञा चक्र को, तो संकट कम हो जाते हैं, उपद्रव कम हो जाते हैं और धीरे धीरे कुंडलिनी के चक्र खुलते चले जाते हैं और अवरोध समाप्त होते चले जाते हैं। तो जो हिमाचल क्षेत्र है वहाँ से भगवान श्री राम ने राष्ट्र कुंडलिनी जागरण की साधना का आरंभ किया। आरंभिक योग की साधना, योग का प्रारंभिक ज्ञान उनको महर्षि वशिष्ठ से प्राप्त हुआ और विश्वामित्र के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र कुंडलिनी जागरण की साधना की शुरुआत की, जिसका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव ने 1987 के अखंड ज्योति अंक में किया है। और ये जो आज्ञा चक्र का भेदन हुआ, जिससे प्रारंभिक उपद्रव के रूप में सुबाहु मारीच आए, पहले जो साधना संपन्न हुई उसके बाद सुबाहु मारीच का उपद्रव हुआ और फिर शिव धनुष टूटने के साथ ही आज्ञा चक्र का भेदन हुआ, जिसमें कि भगवान परशुराम जो महेंद्र पर्वत पर साधना कर रहे थे वो चौंके। ऐसा अलौकिक कार्य कौन कर सकता है? कौन आया धरती पर जिसने कि राष्ट्रीय कुंडली में इतना बड़ा विक्षोभ करने का साहस किया है? क्योंकि अगर ये दुस्साहस है तो इसके परिणाम खराब भी हो सकते हैं। तब भगवान परशुराम ने परीक्षा की कि आखिर ये कौन है। उन्होंने विश्वामित्र के साथ देखा तो आश्वस्त हुए, लेकिन फिर जब उन्होंने जाना कि स्वयं नारायण के अवतार ये कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब धरती पर परिवर्तन, धरती का रूपांतरण अब संभव हो सकता है। विंध्याचल क्षेत्र में 11 वर्षों की साधना के बाद जो महान अवरोध आया, उनके अंतिम चरण के रूप में खरदूषण का अवरोध था। उसके बाद मंदराचल को समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों ने मथानी के रूप में इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था और उसे वासुकी नामक महासर्प के विष का और समुद्र के विष का भगवान शिव ने पान किया था। तो मंदराचल क्षेत्र में जब भगवान श्री राम ने साधना की, मूलाधार क्षेत्र की साधना संपन्न हुई, उसमें अवरोध के रूप में सामने आए रावण, कुंभकर्ण और उनकी महान आसुरी सेना। और इसमें सहयोग के लिए थे उपस्थित स्वयं अगस्त और ऋषि अत्रि मुनि विंध्याचल क्षेत्र और चित्रकूट क्षेत्र में, जिन्होंने श्री राम का इस साधना में सहयोग किया। तो ये जो अनाहत चक्र की साधना है, ये जो चित्त की साधना है, सामूहिक चित्त की साधना है, व्यक्तिगत चित्त की साधना है, चित्त की भूमि की साधना है, चित्त की शुद्धि की साधना है। इस साधना का रहस्य, इसकी प्रक्रिया, इसका विधान, इसका विज्ञान चित्रकूट तीर्थ के प्रसंग में चित्त शुद्धि का अष्टांग योग है। चित्त शुद्धि के 8 आयाम हैं जो चित्रकूट के प्रसंग में दिए गए। इसमें एक साधना जो है जो भगवान श्री राम ने स्वयं संपन्न की, एक साधना वो है जो साधु संत संपन्न करते हैं अपने व्यक्तिगत चित्त की शुद्धि के लिए। चित्रकूट तीर्थ की बड़ी महिमा है। अनेक संतों ने, अनेक भक्तों ने चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र में साधना की है। चित्रकूट तीर्थ या चित्रकूट क्षेत्र में 8 स्थान मुख्य है। पहला स्थान है भरतकूप, जो चित्रकूट जाते समय करवी में पड़ता है। दूसरा स्थान और महान तीर्थ है चित्रकूट का रामघाट, जहाँ भगवान श्री राम ने निवास किया। रामघाट के पास तीसरा तीर्थ है। तीसरा स्थान है मंदाकिनी और पैसुनी का मिलन संगम। मंदाकिनी और पैसुनी की जो धारा बहती है वह है। चौथा स्थान है चित्रकूट का, वहाँ से आगे बढ़ते हैं जो मिलता है कामदगिरी और लक्ष्मण टेकरी। और इसके बाद 5वां स्थान है चित्रकूट का रामवन, कामदगिरी से जुड़ा हुआ रामवन। और 6वां स्थान है चित्रकूट का स्फटिक शिला। और चित्रकूट का 7वां स्थान जो अंतिम चक्र की तरह शिखर में स्थापित है वह है अत्रि अनुसुईया का आश्रम। और 8वां स्वयं चित्रकूट तीर्थ है जिसमें ये सभी स्थान स्थापित